बाकी कभी नहीं देखे? नहीं। और परिजन क्या करते हैं फिर? जी सभी फ़ोन से बात करते हैं इन लोग पेशेंट के बारे से, तो बोलता है कि ठीक है, कैसा है तो देख लो, उसके हिसाब से रेफर कर देना, ज़्यादा ये होंगे तो ऐसा बोलते हैं। कब से आए हैं यहाँ पर? कल से आए हैं। क्या समस्या हुई है और इलाज कैसा चल रहा है यहाँ पर? इलाज तो अभी सिस्टर लोग देख रहे हैं, मैडम तो पता नहीं है उनका। मैडम का पता ही नहीं, आप कल से आए हैं? हाँ, मैं तो उसको देखी भी नहीं हूँ। देखी भी नहीं है आप? अब वो बोलेगी आप उस समय पर थे तो आप जिम्मेदार होंगे करके बोलेगी, लेकिन उसका जवाबदारी हो, उसका जवाबदारी है। अगर उस पेशेंट के साथ में अचानक ही कुछ हो जाता है, क्योंकि समस्याएं बता करके नहीं आती है, अचानक ही कुछ हो जाता है, तो इसके जिम्मेदार आप यहाँ के सिस्टर नर्स के ऊपर डालेंगी या अपने ऊपर डालेंगे? समय के हिसाब से बदलते हुए दौर का एक नया जमाना आ चुका है, मगर जमाना किस कदर और किस तरफ जा रहा है ये तो समझ से परे है। इतनी रात में हम आपको अपडेट कर रहे हैं और वो भी राजनांदगांव मुख्यालय से महज 12 से 15 किलोमीटर के दरमियान के बीच में हम खड़े हुए हैं, ग्राम करमतरा में। यहाँ ग्राम करमतरा के हम अभी आए हुए हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर ग्राम करमतरा। ये जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, इससे साफ साबित हो जाता है कि हम यहाँ पर मौजूदा रूप में हैं। और आपको दिखाना चाहूँगा कि सामने जो कुर्सियाँ टेबलें लगी हुई हैं, जो मुख्य जिम्मेदार लोगों की टेबलें होती हैं, वहाँ पर टेबल में कोई नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर आने का एक मुख्य उद्देश्य है कि आखिरकार हम यहाँ पर पहुँचे क्यों हैं, ये बड़ा सोचने का विषय है। हमें फ़ोन के माध्यम से एक सूचना मिलती है कि कल से तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं और 24 घंटे पहले से एक डिलीवरी पेशेंट यहां पर आए हुए हैं, जिसका इलाज अभी तक के नहीं हो पाया है। आखिरकार गलतियां त्रुटियां कहां पर हो जा रही है, क्यों उसका इलाज अभी तक के नहीं हो पा रहा है, और मुख्य रूप से जो डॉक्टर होने चाहिए तो वो यहाँ पर क्यों है या नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ऐसे अस्पतालों में एक डॉक्टर की टीम जो है वो चयनित की जाती है और उनको 24 घंटे इस हॉस्पिटल के दायरे में ही रहना अनिवार्य होता है। मगर इस हॉस्पिटल के दायरे को तो छोड़िए, शायद कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को भी दूर कर रहे हैं वो तमाम जिम्मेदार अधिकारी, या उन्हें स्वास्थ्य चिकित्सक कहा जाए। आगे हम और भी चलेंगे अंदर, सारा चीज़ आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर कोई दिख नहीं रहे हैं, हमारे साथ एक महिला बैठी हुई है। जी, आपका नाम क्या है? कचरा भाई। कचरा भाई, कहाँ से हैं आप? डोंगर गाँव। क्यों आए हैं यहाँ पर? वो डिलीवरी वाले। किसका डिलीवरी है? वो लड़की के। आपकी लड़की का? हाँ। कब से आए हैं यहाँ? वो कल से आया है। कल से आए हैं? हाँ। तो यहाँ डॉक्टर कोई नहीं है क्या? डॉक्टर मैं अभी आ हूँ, आज आ हूँ मैं यहाँ। तो इलाज कैसे चल रहा है यहाँ पे? अब पता नहीं, अब वो लड़की जानी, अब डॉक्टर की बात ल भाई देख ला। चलिए वो भी जानने का एक प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। अब हॉस्पिटल है तो हम यहाँ पर ज़्यादा ऊंची आवाज़ में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आप तक की वो आवाज़ें भी हम सुनाना संभवतः देखेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि हम वो आवाज़ को सुना पाएँ, हम उनसे बात कर पाएँ। पेशेंट के परिजन आप हैं ना? आप पेशेंट हैं जी, आ जाइए, बाहर आ जाइए जी। आपका शुभ नाम क्या है? सविता। कहाँ से आए? सुखरी। सुखरी से। क्या समस्या है आपकी? ये प्रेगनेंसी डिलीवरी हाँ। तो कब से आए हैं यहाँ पर? कल से आए हैं। क्या समस्या हुई है और इलाज कैसा चल रहा है यहाँ पर? इलाज तो अभी सिस्टर लोग देख रहे हैं, मैडम तो पता नहीं है उनका। मैडम का पता ही नहीं, आप कल से आए हैं? हाँ, मैं तो उसको देखी भी नहीं हूँ। देखी भी नहीं है आप? नहीं। देखिए, ज़रा सोच करके चलिए कि डिलीवरी पेशेंट है और जो मुख्य डॉक्टर है उनका खुद की मौजूदगी यहाँ पर नहीं है, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़े हो रहा है। मगर कहीं ना कहीं ये भी एक जिम्मेदार की जिम्मेदारी को मुंह फेरने का काम हो रहा है। डॉक्टर से तो आप मिले नहीं हैं? नहीं। इलाज वगैरह कौन कर रहे हैं आपका? ये सिस्टर लोग देख रहे हैं भाई। कौन? ये सिस्टर लोग? हाँ, ये सिस्टर है और एक और था, उसका ड्यूटी खत्म हो गया। ड्यूटी खत्म हो गया उनका? तो ये डॉक्टर रहते हैं कि नहीं रहते यहाँ पे? अब उन लोग को पता नहीं, मैं तो कल से आई हूँ, देखी भी नहीं हूँ, तो क्या बताऊँ। और चलिए, ये तो वो पेशेंट हो गए हैं। एक बार मैडम थोड़ा सा आप इधर आ जाएंगे सामने जी। आपका शुभ नाम? मधु साहू, एनएम है आप जी। यहाँ की? हाँ, यहाँ के मुख्य डॉक्टर कौन है? धनेश्वरी देवांगन। टाइमिंग क्या है उनका यहाँ पर आने का?
अब दिन में जो आती है 10 से 5 है। 10 से 5 है। और नाइट में? नाइट में तो नहीं आती है। क्यों? अब मेरा ड्यूटी हो गया करके आती नहीं है, फ़ोन से पेशेंट लोग के बारे में पूछती है। फ़ोन से ही बस पेशेंट लोग के बारे में पूछते हैं। अगर मान के चल लीजिए ये अभी आपके बाजू में पेशेंट हैं, इनको अगर कोई तकलीफ हो गई, कोई बड़ी समस्या हो गई, तब उसके जिम्मेदार कौन होंगे? आप होंगे या वो मुख्य डॉक्टर होंगे? अब वो बोलेगी आप उस समय पर थे तो आप जिम्मेदार होंगे करके बोलेगी, लेकिन उसका मतलब जवाबदारी आपके हो, ऊपर बोलेगी? उसका जवाबदारी है मेन उनकी जवाबदारी है जी। तो कभी आते हैं या नहीं आते वो हर शाम को? नहीं, रात में नहीं आती है। कभी नहीं आते? कभी नहीं कब आई से है। पदस्थ है वो यहाँ? 2019 से। 2019 से पदस्थ है जी। आखिर कारण क्या बताते हैं नहीं आने का? अब कारण तो वही मतलब पता नहीं है अब कारण क्या है। मैं दिन में तो ड्यूटी हो गया करके बोलती हैं। और जैसे ये इमरजेंसी आ गई तो उस पर क्या कहना रहता है उनका? रिफर कर दो बोलती हैं। डायरेक्ट रिफर कर दो? जी किसी भी समस्या को सुने बिना ही रिफर कर दो? जी। हम लोग समस्या को बताते हैं, हमसे नहीं संभलते हैं ना, तो बताते हैं तो रिफर कर दो बोलती हैं। ये कब से चल रहा है बताया आपने? ये तो आई है तब से वही है। जरा सोच करके देखिए कि कोई पेशेंट अपने इलाज को लेकर के आता है किसी चिकित्सालय पे, किसी स्वास्थ्य केंद्र पे, मगर डॉक्टर का यहाँ पर उचित तौर पर बैठना वही मुनासिब नहीं होता है। अब ऐसे पेशेंट कहाँ पर जाएंगे जो डिलीवरी के लिए आधी रात को आते हैं? ये बताया जा रहा है कि कल से आ चुके हैं यहाँ पर और कल से आने के बाद अभी तक के इनका पूर्णतः ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है। सारा का सारा जो है वो केवल एनएम के द्वारा यानी कि जो सिस्टर है, जो नर्स है, उनके भरोसे में छोड़ दिया जा रहा है। लेकिन ये तो बड़े ही सोचने वाला विषय है कि अगर स्वास्थ्य को लेकर के स्वास्थ्य अधिकारी ही ऐसे अपने मुंह फेरते रहेंगे तो आम जनता कहाँ जाएगी अपने स्वास्थ्य को लेकर के? ये सारी चीजें हम आपको उन तस्वीरों में भी दिखाएंगे और उन जिम्मेदार अधिकारियों की, उन जिम्मेदार लोगों की भी बातें सुनाएंगे जो इस अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर रहे हैं। जिम्मेदार तो अपनी जिम्मेदारी भली भांति निभाते हैं, वहीं एक जिम्मेदार के पद पर जो शासकीय है या नहीं है वो तो उनसे बात करने पर ही समझ में आएगा। अभी हमारे साथ इस चिकित्सालय के, इस आरोग्य अस्पताल के चौकीदार भी यहाँ पर मौजूद है। जी, आपका नाम क्या है? जी अंजोर सिंह साहू। अंजोर सिंह साहू, कहाँ रहते हैं आप? करमतरा यहीं करम तरम रहते हैं। आपकी सैलरी कितनी होगी? 2500। 2500 रुपए है जी। तो आप कितने से कितने बजे तक की ड्यूटी करते हैं? 8 से 8। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक? जी। तो अभी तो 8:30 से ऊपर हो गया है। नहीं जी, नाइट में आया था मैं। अच्छा, नाइट में 8 बजे से सुबह 8 बजे तक? सुबह 8 बजे तक। तो यहाँ जो मेन डॉक्टर वो कौन है? धनेश्वरी मैडम बोलते जी। तो देवांगन। ऐसा कभी इमरजेंसी केसेस आए हैं जो आपने देखे हो कि मैडम खुद यहाँ पर हो? जी देखी 2 ही बार देखा हूँ, बाकी आए नहीं हो। जब से यहाँ आया ड्यूटी तभी से 2 बार देखा हूँ मैं। बाकी कभी नहीं देखे हैं? नहीं, 2 बार आया था। 2 बार बस आए थे? हाँ, बाकी कभी नहीं देखे हैं? नहीं। और परिजन क्या करते हैं फिर? जी सब फ़ोन से बात करते हैं लोग पेशेंट के बारे से, तो बोलता है कि ठीक है, कैसा है तो देख लो, उसके हिसाब से रिफ़र कर देना, ज़्यादा ये होंगे तो ऐसा बोलता है। धनेश्वरी मैडम है क्या? स्पीकर ऑन कीजिए ना। देखिए, अभी जो मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सक यहाँ के हैं वो उनसे बातचीत चल रही है, उनकी भी बातें सुनाएंगे। अभी कैसे क्या कंडीशन है? वही 2 फिंगर ही है मैम। 2 फिंगर है, उससे और ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है ना? नहीं। और सुबह भी तो इन लोग आए नहीं, मैं तो वहाँ कैंप गई थी, उसके बाद भी नहीं आए। 11 बजे से तो आज आ गई हूँ बोल रही थी। नहीं नहीं, मैं तो खुद वहाँ 12 बजे के आसपास गई हूँ, 12 बजे के बाद ही गई हूँ मैं तो लोग 11 बजे वो बता रही है आ गई हूँ करके। नहीं नहीं बाबा, 11 बजे से आए रहती तो मैं कैसे नहीं देखती। हेलो। हेलो मैडम नमस्कार, मैं सौरभ बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हाँ जी बोलिए। एक्चुअल में क्या है, हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर कोई डिलीवरी पेशेंट आए हुए हैं। हाँ हाँ। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम आए हुए हैं कि 24 घंटे तकरीबन उनको हो गए हैं और रात में यहाँ पर इनके ट्रीटमेंट के लिए कोई है भी नहीं मुख्य तौर पे। हाँ। तो ये किसकी जिम्मेदारी पर छोड़ा जा रहा है इनको? ये वहाँ सिस्टर ड्यूटी में है। अच्छा। हाँ जी। तो अगर कोई बड़ी अनहोनी हो जाती है? नहीं, आपको ऐसे सूचना किसने दिया है, वही तो मेरी भी जानकारी नहीं नहीं दिया, ये आप मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बिल्कुल
जी जी, तो बस क्या है, मेरा सवाल यही है कि अगर उस पेशेंट के साथ में अचानक ही कुछ हो जाता है, क्योंकि समस्याएं बता करके नहीं आती है, अचानक ही कुछ हो जाता है, तो इसके जिम्मेदार आप यहाँ के सिस्टर नर्स के ऊपर डालेंगे या अपने ऊपर डालेंगे? भैया मुझे ये बताइए कि उस पेशेंट को मैंने अभी नहीं, रात से भी, अगर वो रात में भी आई है ना, तो उसको हमने ऑब्जर्व किए हैं। अच्छा। ऑब्जर्वेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम उसको जिला अस्पताल में रेफर करते हैं जी। मैडम आपकी ड्यूटी टाइमिंग क्या है वैसे? मेरी ड्यूटी टाइमिंग 10 से 5 है भैया। 10 से 5 है। जी। और ऐसे अगर कोई इमरजेंसी केसेस आ गए उसके लिए आप आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं, क्यों नहीं आते हैं। बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जो हमें सूचना मिली है, जो हमें बताया जा रहा है, उसमें साफ नहीं तौर तो पर ये कहा मैं, गया है कि देखो, आप नहीं आपको आते हैं। सूचना मिली होगी, मैं नहीं जानती हूँ, बट जी। मैं अभी अगर मुझे कुछ पता चला है तो मैं तुरंत उनको फोन कर रही हूँ, सिस्टर को, जो ऑन ड्यूटी सिस्टर है, उनके द्वारा मेरे कॉल नहीं आया है, बल्कि मैं अपने से रिस्पॉन्सिबल होकर उनको फोन लगा रही हूँ। अच्छा अच्छा, आप तो अभी पूछ सकते हो सिस्टर का, मेरे को अभी और कॉल आया होगा तो, या उनने कॉल किए होंगे तो आप कॉल हिस्ट्री चेक कर सकते हो। ठीक है मैम, है ना? यहाँ कुछ कुछ सीसीटीवी कैमरेस भी दिख रहे हैं, हाँ, तो हाँ, सारे बिल्कुल। ऑन है ना? हाँ बिल्कुल ऑन है भैया। चलिए कोई बात नहीं, ये मैडम से आप बात कर लीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं ये मामला क्या जा रहा है, किस ओर पर जा रहा है, स्वास्थ्य को लेकर के, लोगों की जिंदगी को लेकर के किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और वो जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी ही बताएंगे। क्योंकि सोचने का विषय तो ये है कि स्वास्थ्य को लेकर के आखिरकार जिम्मेदारी अपना मुंह क्यों फेर देते हैं। बड़ा सवाल आप पर छोड़ के जाते हैं। यूआर वाइस सीजी न्यूज के साथ सौरभ ताम्रकर, राजनांदगांव। समस्या मोला ये नज़र में आते है, यहाँ कल से एक डिलीवरी पेशेंट यहाँ आए हैं करीब 10 बजे से, और यहाँ डॉक्टर तो उपलब्ध नहीं है, सिस्टर जो जिसका ड्यूटी है वो उपलब्ध थे यहाँ, और सुबह टाइम इन लोग 8 बजे अपने घर चले गए नहाने खाने के लिए। फिर सुबह उन लोग आज 11:30 के करीब आए हैं, बट डॉक्टर का कोई यहाँ अता पता नहीं है, और सिस्टर जिसका ड्यूटी है वो उसका देख रेख कर रहे हैं, और यही परेशानी है यहाँ, पेशेंट का कोई मतलब अच्छा से इलाज नहीं हो पा रहे हैं। मुख्य रूप से जो मेन डॉक्टर है उनका यहाँ पर 24 घंटे उपस्थित होना अनिवार्य होता है, मगर अभी तक के नहीं है। हाँ, अभी तक से नहीं है, उनका ड्यूटी हमेशा मतलब 24 घंटा है, बट उसका भी उपस्थिति नहीं है। वो डॉक्टर कहाँ रहते हैं? डॉक्टर यहाँ पनेका पेड़ी में रहते हैं, वो राजनांदगांव गांव पे नहीं है, लेकिन आज मेरे पास निवास स्थान में साइन करवाने के लिए गए थे। यहाँ का निवास एरिया है मोतीम साहू का, तो आज मैं साइन की हूँ। उसके बाद वो बोले कि मेरे को सिविल में जाना है करके, बट सिविल में जाते समय उसका मिस्टर यहाँ पे मिले तो सिस्टर दीदी देख लेंगे करके निकल गए, लेकिन पेशेंट को देखे नहीं हो। आपने किस बेस पे वहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं? मैं उसका मुख्यालय निवास का जो हस्ताक्षर किए हैं ना घर मालक, उसी के हिसाब से मैं साइन की हूँ। वो अभी शिफ्ट नहीं हुआ बोल रहे, अभी मैं बात करूँ तो शिफ्ट नहीं हुआ बोल रहे हैं। वर्षों से कार्यरत है वो यहाँ पर, आपके अंदाज से? अब मेरे से तो मेरा 5 साल से मैं इसको देख रही हूँ मैं। 5 साल से देख हाँ। रहे हैं। 5 साल से उनको निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन अब वो आ रहे हैं निवास के लिए, क्या कारण हो सकता है? अब भाई यही लापरवाही हो रहे हैं सभी डॉक्टर और सिस्टर लोग के, कोई पेशेंट का अच्छा से इलाज नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ से आते तक उसको समय हो जाता, तो मुख्यालय यहाँ होना चाहिए जिसे उसका में ड्यूटी है स्वास्थ्य केंद्र में, वहाँ उसका मुख्यालय होना चाहिए, ताकि एनी टाइम हमारा मरीज का इलाज हो पाए और समय में उपस्थित हो पाए। अभी अगर जो डिलीवरी पेशेंट यहाँ पर मौजूदा रूप में है, अगर उनके साथ कोई बड़ी दुर्घटना अनहोनी हो जाती है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? डॉक्टर लोग होंगे उसका जिम्मेदारी। जब उसका इलाज नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर और जिसका ड्यूटी है वो अपना समय नहीं दे रहे हैं, उसका इलाज सही ढंग से नहीं कर रहे, तो पूरा जिम्मेदारी कार्रवाई उसके पास होना चाहिए। इस विषय पर आप क्या अपील करना चाहेंगे उच्च अधिकारियों से? उचित मैं शिकायत करना चाहूँगी इसे मतलब ऐसे लिखित शिकायत? हाँ, लिखित शिकायत करूँगी। ऐसे मतलब रहेंगे मेरे पेशेंट मेरे गांव का है, उसका कोई इलाज नहीं हो रहा है, तो मैं बिल्कुल लिखित में शिकायत करूँगी। मैं अपना शुभ नाम और पद बताएं। मेरा नाम है श्रीमती रोमेश्वरी साहू, ग्राम पंचायत करमतरा सरपंच। मैं 2014 से हूँ यहाँ पे और स्टाफ नर्स के पद पे कार्यरत हूँ। कितने वर्षों से यहाँ पे? 10 साल हो गए। यहाँ डॉक्टर कौन? डॉक्टर नहीं है, RMA है, धनेश्वरी दवांगन मैम है। कब कब आते हैं वो उनका तो 24/7 है यहाँ पे, तो वो 10 से 5 में रहती हैं। रात में कभी? रात में तो अभी तक नहीं आई हैं। कितने वर्षों से हैं? उनको 4-5 साल हो गए।
मतलब जैसे कि डॉक्टर साथ में नहीं आती, हाँ, वो उसका मुख्यालय कहाँ है रहने का? मुख्यालय कहाँ रहती है? राजनांदगांव में रहते हैं। यहाँ ही है? यहाँ नहीं है, करमतरा में नहीं है। 5 साल हो गया यहाँ पे कि नहीं, यहाँ पे नहीं है। क्वार्टर सरकारी या किराए पे कहीं? हाँ, नहीं यहाँ पे तो नहीं है सर यहाँ पे। आप कहाँ रहते हैं? मैं जस्ट बगल में रहती हूँ, किराए उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे। नहीं, सरकारी ऐसे भवन है उप स्वास्थ्य केंद्र, वहीं रहती हूँ, खाली थी तो वहाँ पे। यहाँ पर डॉक्टर को उपलब्ध होने का है नियम, लेकिन अगर कोई मरीज के साथ अनहोनी हो जाती, बड़ी दुर्घटना हो जाती, इसके जिम्मेदार कौन होंगे? इसके जिम्मेदार प्रभारी ही होंगे, यहाँ के जो प्रभारी हैं वही होंगे, लेकिन जो हैंडल कर रहा है उसी के ऊपर पूरा आ जाता है सर। अगर कुछ हो जाता है तो हमारे ऊपर ही आना है, हमको फिर कोई होने। नाइट में डिलीवरी आया और नर्स पूरा डिलीवरी निभा सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे क्या हो जाता है कि डॉक्टर रात में आते ही नहीं? अच्छा, आपका मुख्यालय यही है? हाँ, करमचारी में? हाँ। ठीक है। मैडम का मुख्यालय 5 साल आज तक के यहाँ नहीं? नहीं, यहाँ तो सब गांव वाले लोग होंगे, उनसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे 2-3 सिस्टर रहते हैं, एक मैं रहती हूँ, एक धनेश्वरी सिस्टर रहती है, धनेश्वरी चौरे है वो, और स्टाफ नर्स है वो भी, और एक आया दीदी रहती है फुलेश्वरी करके, मधु साहू दीदी है जो पीछे जिनका ड्यूटी है अभी, वो रहते हैं, और किरण निषाद। ये आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी अभी प्राप्त हो रही है। मैं CMHO साहब को निर्देश करूंगा कि एक बार जा करके वो जांच करें और अगर दोषी है तो फिर कार्रवाई करेंगे हम लोग। सर, अधिकतर वहाँ पर देखा जाता है कि मामला जब भी कोई गंभीर आता है तो उसको वहाँ इलाज के बजाय में रेफर करने की बात की है, मगर उपस्थिति नहीं रहती है। जांच में इन सारी चीज़ों को वो जो है ना शामिल करेंगे।